श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है मंगलवार का दिन और कल है चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि। और इस बार का जो चैत्र का महीना है वो मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट है, धन को लेकर के, नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन इस त्रिशूल वाले उपाय को करना गलती से भी कोई मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे और जो तीसरे नंबर का उपाय है, पूज्य गुरु जी ने बहुत अच्छी सी कहानी हमें बताई थी पंचमुखी हनुमान जी की। मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था और क्यों उनका वो रुद्र रूप पंचमुखी हनुमान जी के रूप में आया था, जो आपके घर के सारे संकटों को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। बिना किसी को बताए ये उपाय करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा बूढ़ा कोई व्यक्ति है जो कि काफी समय से बीमार रहता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, कभी नजर लग गई, कभी क्या हो गया, उसके साथ जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दूसरा, गुरुजी ने कहा कि अगर उसके शरीर में किसी भी तरीके की कोई कमजोरी है ना, थकान बहुत जल्दी महसूस करने लग जाता है, थकान नहीं रहती है, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ज्यादा सोचनीय मुद्राओं में रहता है, मतलब कि वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रहता है ना, तो मंगलवार के दिन इस उपाय को करना गलती से भी मत भूलिएगा। आपको एक दीपक लेकर के जाना होगा किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। जो आप एक दीपक लेकर के जाओगे, चाहो तो सरसों के तेल का यानी कि कड़वे तेल का ले लेना या फिर तिल के तेल के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती, उस दीपक को आपको हनुमान जी के सामने यहां पर आपको समर्पित कर देना है, उसे प्रज्वलित कर देना है और इसके नीचे कुछ भी गेहूं के, चावल के, किसी के भी दाने जरूर रखना। दीपक को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। आटे का बनाना चाहो आटे का बना लो, मिट्टी का बनाना चाहो मिट्टी का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लगाना और लगाने के पश्चात हनुमान जी से कामना करना और कामना करने के पश्चात जो हनुमान जी के उल्टा पैर है, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर, ध्यान रखना, उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी कागज पर निकाल करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात गैस पर उस कागज के ऊपर लगे हुए सिंदूर को आपको जला लेना है और जला लेने के पश्चात उसकी एक कालोच इकट्ठा होगी। उसी कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी में एक बहुत अच्छी तरीके से संभाल करके आपको रख लेना है। रखने के पश्चात इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा गाय का घी इसके अंदर मिलाना है और इसी वाले काजल से जो भी व्यक्ति को थकान होती है, कमजोरी है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बच्चा छोटी छोटी सी बातों पर बीमार पड़ा हुआ रहता है ना, उसके वक्ष स्थल पर यानी कि उसकी छाती पर इस तरीके से छोटा सा ही सही एक त्रिशूल का निर्माण भगवान गतिमान जी के नाम से कर देना। वो बच्चा सही रहने लगेगा। बहुत अद्भुत उपाय है, केवल और केवल मंगलवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। तो इस वाले उपाय को अपने परिवार के उस व्यक्ति के लिए जरूर करना। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन का उपाय है। चाहे कितनी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, 11 दिन के अंदर अंदर पूरी जरूर होती है। इसका एक क्रम है, लेकिन उसी क्रम में आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, कोई इच्छा है, वो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो जो मंगलवार का दिन पड़े उस मंगलवार के दिन आपको लेने हैं पीपल के 11 पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? पीपल के 11 पत्ते आपको ले लेना है। ठीक है। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन ही मिलता है बाय द वे। तो जो हनुमान जी के ऊपर नारंगी सिंदूर लगता है ना, उस नारंगी सिंदूर के अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर के भी आप एक चंदन बना सकते हो नारंगी का। ठीक है। और अपने घर पर लाने के पश्चात मंगलवार के दिन जितने भी 11 पीपल के पत्ते लिए हैं आपने, सभी के ऊपर आपको लिखना होगा राम। क्या लिखोगे? राम।
सभी के ऊपर राम लिख करके आपको एक लाल सूती धागा लेना है, जो ये कलावा होता है ना, इस तरीके से कलावा ले लेना। कलावा लेने के पश्चात आपको इसकी एक माला बनानी है। जैसे कि ये लाल रंग का धागा हो गया, जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा छेद करना और उसको यहां पर, और छेद भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर थोड़ा सा अंटा मार लेना इसका। फिर अगला आगे वाला धागा इस तरीके से आगे की तरफ लेकर के जाना, यहां पर अंटा मार लेना और अगला वाला पीपल का पत्ता यहां पर आपको रख देना है। इन सभी के ऊपर आपने राम लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी माला 11 पत्तों की राम लिख करके बना लेनी है और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामना बोल करके उन 11 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में आपको पहना देनी है। ये वाला काम जो आप करोगे, ये 4 से 5 मंगलवार का कार्य है। 5 मंगलवार करके देख लीजिएगा, उसके बाद में जो अगले 11 दिन आएंगे तब तक आपकी कामना पूरी हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था, जो पंचमुखी हनुमान जी का उपाय होता है। किसी भी तरीके का संकट, किसी भी तरह का घर में संकट हो, आपके जीवन में संकट हो, वो सारे संकट सिर्फ एक ही उपाय से खत्म हो जाते हैं। सबसे अद्भुत उपाय पंचमुखी हनुमान जी का उपाय कहलाता है ये वाला। और इसके लिए पूज्य गुरुजी ने बताया था कि ये वाला जब रुद्र रूप उन्होंने धारण किया था, वो कब किया था। आप सभी को पता है कि जब भी भगवान राम और लक्ष्मण दोनों का युद्ध चल रहा था रावण के साथ में, तो रावण का एक छोटा भाई था जिसका नाम था अहिरावण। काफी सारे लोगों को पता होगी इसके बारे में स्टोरी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था अहिरावण। अहिरावण भी बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने क्या किया कि राम जी को और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके, और ये पाताल लोक में निवास करता था, दोनों को मूर्छित करके ये पाताल लोक में ले गए थे। जब इसकी भनक हनुमान जी को पड़ी तो हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए कहां पर चले गए, पाताल लोक में ही चले गए। और पाताल लोक में जाने के पश्चात उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अगर अहिरावण को हराना है तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है। अहिरावण ने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक लगाए हुए थे। कितने? 5 अलग अलग दिशाओं में 5 अलग अलग दीपक लगाए हुए थे। और यह क्रम था कि वो सारे के सारे दीपक अगर एक साथ बुझ जाएं तो वो आसानी से हार सकते थे। और इसी को करने के लिए वो चाहते, पवन पुत्र थे, हवा से भी कर सकते थे, लेकिन उस वक्त में हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति को अपने अंदर आधार बना करके एक रुद्र रूप धारण किया, जिसे कहा जाता है पंचमुखी हनुमान जी का रूप। अगर आप देखेंगे तो इन 5 मुखों में एक तो हनुमान जी का मुख है, बाकी के जो 4 मुख हैं, देखिए एक एक करके बता देता हूं। पहला जो है यह है वराह, दूसरा आप इनकी नाक से पहचान सकते हैं, यह है गरुड़, तीसरा नरसिम्हा, और जो चौथा ये जो घोड़े की आकृति वाला होता है इसे कहा जाता है हयग्रीव। इन पंचमुखी हनुमान जी ने अपना इस तरीके का रूप किया और 5 दिशाओं में अलग अलग दिशा में हवा चलाई, फूंक मारी, और सारे के सारे दीपक एक ही बार में उन्होंने बुझा दिए। तब जाकर के अहिरावण को हरा करके हनुमान जी ने उन दोनों को संकट से मुक्त करवाया था। और तभी से आपके घर के चाहे कितने भी कैसे भी संकट हो, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो घर में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यह उन्हीं का उपाय है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का संकट है तो एक काम जरूर कीजिएगा, एक पान का पत्ता आपको मार्केट से लेकर के आना है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, और हो सके तो थोड़ा सा नारंगी सिंदूर आप साथ में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपने घर में मंगलवार के दिन जब भी आप लाएंगे, इस पान के पत्ते को मंदिर में रख देंगे, इसकी पूजन अर्चन करेंगे। पूजन अर्चन करने के पश्चात इसके ऊपर गंगा जल छीटना, धूप दीप सब कुछ कर देना, और एक पंचमुखी हनुमान जी का फोटो भी लेकर के आएंगे। इसे भी आपको अपने घर के मंदिर में ही रख करके इसको भी शुद्ध कर लेना है, धूप दीप सब कुछ दिखा करके अच्छे से पूजा कर लेनी है। पूजा करने के पश्चात
आपको इस पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद लगाना है। आपको पीला पीला दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगाना है और शहद लगा करके इस पान के पत्ते के ऊपर आपको पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो है उसे आपको शहद के साथ में चिपका देना है। चिपका देने के पश्चात उन्हीं के कदमों पर, जब आप इस फोटो को यहां पर चिपकाएंगे तो इनके कदमों पर आपको उस नारंगी रंग के सिंदूर को लगा करके इनकी पूजा अर्चना करके किसी भी कलावे के अंदर इसे पान के पत्ते के समेत, ध्यान रखना, किसी भी कलावे के अंदर से पान के पत्ते के समेत इसे लटका लेना है और आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ इस गेट पर आप लटका दीजिएगा। आपके घर के जितने संकट होंगे वो तो सारे बाहर जाएंगे ही जाएंगे, आगे आने वाले संकट भी आपके घर से वापस रास्ता मोड़ लेंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।